जब हवाई जहाज के टायर की तरह दोनों पैर धीरे धीरे बाहर आने लगे तो समझ लेना स्कूटी वाली मोहतरमा ब्रेक लगाने वाली है। किसी ने गालिब से पूछा, मोहब्बत शादी से पहले करनी चाहिए या शादी के बाद? गालिब ने कहा, कभी भी करो यार, बस बीवी को पता नहीं चलना चाहिए। कुछ लोग तो इसलिए भी मोटे नहीं हो पाते क्योंकि वो खाना खाने से ज्यादा तो भाव खा जाते हैं। लड़कियों को तो ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं है, वो तो सिर्फ तारीफ सुन के भी जिंदा रह सकती है। हमेशा शादी मोटी लड़की से ही करना चाहिए, अगर वो मारने दौड़े तो आप उससे तेज भाग सको। भारतीय महिलाओं के पेट में लोहा पच सकता है पर बात कभी नहीं पचती। कुछ लड़कियों से उनका फोन नंबर मांगो तो ऐसे बिहेव करती है जैसे उनकी किडनी मांग ली हो। पति और पत्नी में बातचीत बंद थी। सुबह पति को जल्दी जाना था। पति ने पेपर पे लिखा, मुझे सुबह 5 बजे उठा देना, अर्जेंट काम है, और पेपर पत्नी के तकिए के पास रख दिया। सुबह 8 बजे जब उठा तो देखा उसके ऊपर बहुत सारे पेपर पड़े थे और सब पे लिखा था, उठ जाओ, 5 बज गए। प्लीज उठ जाओ वरना लेट हो जाओगे। मोरल, पत्नी से पंगा लोगे तो यही हाल होगा क्योंकि भारतीय नारी सब पे भारी। लड़कियां सिर्फ तब तक दहेज विरोधी है जब तक खुद सास नहीं बन जाती। घोर कलयुग है। एटीएम से पैसे निकाल के वहां गिनने वाले कुछ लोगों से एक प्यारा सवाल, यदि पैसे कम निकले भी तो क्या कर लोगे तुम? एटीएम मशीन उखाड़ लोगे? एक विदेशी एक्सक्यूज मी करते रह गया। पीछे से एक भारतीय आया और जोर से चल हट बोल के आगे निकल गया। ये है हमारी भारतीय भाषा की शक्ति। आजकल जरूरी नहीं कि किसी की इज्जत पाँव छूकर ही करनी चाहिए। उन्हें देख के अपना मोबाइल तुरंत जेब में डाल देना भी एक तरीके से बहुत बड़ी इज्जत करना है। किसी महापुरुष ने कहा है कि पत्नी को बहस से नहीं जीत सकते तो अपनी मुस्कान से जीतो। मैंने आज कोशिश की तो पत्नी बोली, आज बहुत हंसी आ रही है, लगता है तुम्हारा झाड़ू से भूत उतारना पड़ेगा। चालाक बीवियां शादी की मेकअप वाली फोटो हमेशा संभाले रखती है ताकि जब जब पति से झगड़ा होता है तब तब अपने बच्चों को दिखाकर बोलती है, देख बेटा, पहले मैं कितनी अच्छी दिखती थी और लड़ झगड़ के तेरे बाप ने अब कैसा बना दिया मुझे। महिलाएं मायके जाने के बाद भी अपने पति को रोज कॉल क्यों करती है नहीं पता। अरे भाई, वो पति को याद दिलाती है कि बेटा अभी टाइगर जिंदा है। दुनिया में सबसे लड़ाई करो लेकिन अपने छोटे भाई बहन से लड़ाई कभी मत करो क्योंकि लड़ाई पहले वो खुद शुरू करेंगे और बाद में पापा से भी कुटवा देंगे। एक बार एक व्यक्ति ने मौत के बाद स्वर्ग का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई, क्या तुम शादीशुदा हो? आदमी बोला, जी हाँ। अंदर से फिर आवाज आई, तुम अंदर आ सकते हो, तुमने शादी करके दुनिया में काफी सजा पाई है। उसके बाद दूसरे आदमी ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई, क्या तुम शादीशुदा हो? दूसरा आदमी बोला, जी हाँ, मेरी 2 बार शादी हो चुकी है। अंदर से आवाज आई, भाग जाओ, यहाँ बेवकूफों के लिए जगह नहीं है। साइंटिस्ट ने दावा किया है कि सेल्फी लेते समय बत्तख जैसा मुंह बनाने के चक्कर में 2025 तक लड़कियां सुराही मतलब पानी पीने का ऊंचा मटका में डायरेक्ट मुंह डाल के पानी पीने लगेंगी।
एक नए शोध से पता चला है कि सरकारी नौकरी लगते ही शादी के लिए लड़कों के दाम लगने शुरू हो जाते हैं। यदि लड़की काली हो तो उसे ब्लैक ब्यूटी कहते हैं और कोई लड़का काला हो तो उसे काला कलूटा कहा जाता है। ऐसा भेदभाव क्यों? एक लोकल सर्वे में आदमियों से पूछा गया क्या 40 के बाद गर्लफ्रेंड रखनी चाहिए। 98% पुरुषों का कहना था नहीं भाई साहब, 40 गर्लफ्रेंड ही काफी होती है। मेन विल बी मेन। एक इंटरव्यू में एक लड़की से पूछा गया सवाल, रेडियो और अखबार में क्या अंतर है। लड़की का जवाब, सर रेडियो में आप पराठे नहीं लपेट सकते। दोस्तों वो सब छोड़ो, एक बात बताओ, दया टप्पू के जन्म से पहले जेठालाल को क्या बुलाती थी? कमेंट करके बताएं। अब गर्लफ्रेंड की नई डिमांड आने लगी है। बाबू मैं तेरी सारी बातें मानूंगी, बस तुम कभी फ्रिज मत लेना। जैसे दुल्हन ही दहेज है वैसे ही लड़का ही 10 बीघा जमीन और सरकारी नौकरी है। ट्रैफिक पुलिस ने एक गाड़ी पकड़ी तो ट्रैफिक पुलिस बोला लाइसेंस निकालो। गाड़ी ड्राइवर, नहीं है साहब। ट्रैफिक पुलिस, क्या तुमने ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाया है? गाड़ी ड्राइवर बोला नहीं। ट्रैफिक पुलिस, क्यों नहीं बनवाया? गाड़ी ड्राइवर बोला मैं बनवाने गया था सर, पर वो पहचान पत्र मांगते हैं और वो मेरे पास नहीं है। ट्रैफिक पुलिस, तो तुम मतदाता पहचान पत्र बनवा लो। गाड़ी ड्राइवर बोला मैं वहां गया था सर, पर वो राशन कार्ड मांगते हैं और वो भी मेरे पास नहीं है। ट्रैफिक पुलिस, तो पहले राशन कार्ड बनवा लो ना। गाड़ी ड्राइवर, मैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस भी गया था सर, पर वो पासबुक मांगते हैं और वो भी मेरे पास नहीं है। ट्रैफिक पुलिस वाला, तो मेरे बाप बैंक में खाता जाके खुलवा लेना। गाड़ी ड्राइवर बोला मैं बैंक भी गया था साहब, पर बैंक वाले ड्राइविंग लाइसेंस मांगते हैं। अब ट्रैफिक पुलिस वाला सीधे कोमा में है। एक कड़वा सच, जो अपनी नींद त्याग कर बच्चे को सुलाए वो माँ होती है। जो बच्चों के लिए खुद को भी भूल जाए वो माँ होती है। जो बच्चों पर आए तो किसी से भी भिड़ जाए वो माँ होती है। जो बच्चे की सलामती के लिए ईश्वर से भी झगड़ जाए वो माँ होती है। हाँ, वो सिर्फ माँ ही होती है। अब तो इश्क की भी हद हो गई। अब वो कहती है मेरी सहेली का भी रिचार्ज करवाओ। मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये हॉरर मूवी वाले दरवाजे में तेल क्यों नहीं डालते हैं? हर मूवी में दरवाजे की कर कर आवाज करके डराते रहते हैं। भारत में होठ के ऊपर तिल वाली लड़कियां ऐसे गायब हो गई है जैसे दुनिया से डायनासोर। मुहावरा विथ मॉडर्न एग्जाम्पल, दूध का दूध पानी का पानी, मतलब स्क्रीनशॉट, घर का ना घाट का, मतलब आई लव यू बट एज अ फ्रेंड, आग भर के देखना, मतलब अपनी ही स्टोरी बार बार देखना। पत्नी बोली सुनते हो, शाम को अपने बेटे के लिए हम जो लड़की देखने जाने वाले थे वहाँ अपनी जाना है। पति, क्यों, ऐसी क्या बात हो गई? पत्नी, कुछ नहीं, अभी अभी मुझे पता चला है कि लड़की की मम्मी और तुम एक ही स्कूल में पढ़ते थे। पति बेहोश। दोस्तों, अगर गंगा, जमुना, सरस्वती ये सभी नदियाँ स्त्री है तो ऐसी कौन सी नदी है जो पुरुष नदी है? जवाब कमेंट करके बताओ। खुदा ने मुझे बहुत वफादार दोस्तों से नवाजा है, याद मैं ना करूँ तो कोशिश वो भी नहीं करते हैं। हद है। किसी के घर मेहमान बन के जाओ और सब पास ही बैठे हो तो घबराहट सी होती है कि सब इधर ही बैठे हैं, तो खाने पीने का बंदोबस्त कौन कर रहा है?
पिकनिक पर जा रही गृहिणियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उसमें कोई भी जीवित नहीं बचा था। हर महिला का पति एक सप्ताह तक रोता रहा, लेकिन एक पति 1 महीने से अधिक समय तक रोता रहा। तो उसका कारण पूछा गया तो उसने बड़ा ही अजीब जवाब दिया, मेरी पत्नी की बस ही छूट गई थी। दोस्तों, सच सच बताना, क्या आपने कभी स्कूल के लंच टाइम में स्कूल से भागा है? अधूरी प्रेम कहानी। कॉलेज में एक लड़का एक लड़की से प्यार करता था। एक दिन उसने उस लड़की को प्रेम पत्र लिखा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अगर तुम भी मुझसे प्यार करती हो तो कल लाल रंग का सूट पहन के आना, मैं समझ जाऊंगा। और उस लड़के ने वो प्रेम पत्र एक किताब के बीच में रख के वो किताब लड़की को दे दी और इशारे से समझा दिया कि किताब के बीच में कुछ रखा है। पर दूसरे दिन वो लड़की हरा रंग का सूट पहन के कॉलेज आई और लड़की ने वो किताब लड़के को वापस कर दी। लड़का बहुत मायूस हो गया और बहुत उदास रहने लगा। समय बीतता गया और उस लड़की की शादी कहीं और हो गई। 2 साल बाद एक दिन वो लड़का अपने किताब रखने वाली अलमारी को साफ कर रहा था। अचानक उसको वो किताब दिखी जिसमें उसने लड़की को प्रेम पत्र दिया था। उसकी सारी यादें ताजा हो गई। उसने कांपते हाथों से उस किताब को पकड़ा। अचानक वो किताब उसके हाथ से छूट गई और किताब के नीचे गिरते ही उसमें से एक चिट्ठी निकली। उसने वो चिट्ठी उठाई और पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, मेरे प्रियतम, मैं भी तुम्हें दिलो जान से चाहती हूँ, पर कभी कहने की हिम्मत नहीं कर पाई। तुम मेरे घर वालों से आकर मिलो और उनसे शादी की बात करो। वो मान गए तो ठीक, अगर नहीं भी माने तो भी मैं शादी तुमसे ही करूँगी। और मैं एक बहुत सी गरीब लड़की हूँ, मेरे पास लाल रंग का सूट नहीं है, इसलिए मुझे माफ करना। ये पढ़कर लड़का फुट फुट कर रोने लगा और दीवार पे अपना माथा ठोकने लगा। सीख, साल में कम से कम 1-2 बार अपनी कोर्स की किताबें जरूर खोल के देख लिया करो। नोट, अब पुरानी किताबें मत ढूंढने लग जाना, क्योंकि आपका समय निकल चुका है। एक कड़वा सच, ये जिन्हें हम छोला छाप डॉक्टर बोलते हैं ना, इन्होंने ही आधे गरीबों को बचा रखा है, वरना डिग्री वालों ने तो लूट मचा रखी है। एक रात 4 कॉलेज विद्यार्थी देर तक मस्ती करते रहे और जब होश आया तो अगली सुबह होने वाली परीक्षा से बचने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई। मैकेनिकों जैसे गंदे और फटे पुराने कपड़े पहन के वे प्रिंसिपल के सामने जा खड़े हुए और उन्हें अपनी दुर्दशा की जानकारी दी। उन्होंने प्रिंसिपल को बताया कि कल रात वे चारों एक दोस्त की शादी में गए हुए थे और लौटते समय में गाड़ी का टायर पंचर हो गया। किसी तरह धक्का लगा लगा के गाड़ी को यहाँ तक लाए हैं। इतनी थकान है कि बैठना भी संभव नहीं दिखता। पेपर हल करना तो दूर की बात है, यदि प्रिंसिपल साहब उन चारों की परीक्षा आज के बजाय किसी और दिन ले ले तो बड़ी मेहरबानी होगी। प्रिंसिपल साहब बड़ी आसानी से मान गए। उन्होंने 2 दिन बाद का समय दिया। विद्यार्थियों ने प्रिंसिपल साहब को धन्यवाद दिया और जाके परीक्षा की तैयारी में लग गए। 2 दिन बाद जब वे परीक्षा देने पहुंचे तो प्रिंसिपल ने बताया कि ये विशेष परीक्षा केवल उन चारों के लिए ही आयोजित की गई है। चारों को अलग अलग कमरों में बैठना होगा। चारों विद्यार्थी अपने अपने नियत कमरों में जाकर बैठ गए। जो प्रश्न पत्र उन्हें दिया गया उसमें केवल एक ही प्रश्न था, गाड़ी का कौन सा टायर पंचर हुआ था? 100 मार्क्स। ए अगला बाया, बी अगला दाया, सी पिछला बाया, डी पिछला दाया। चारों फंस गए क्योंकि चारों का उत्तर अलग अलग था। तो देखा आपने, आखिर गुरु गुरु ही होता है। एक आदमी अमेरिका से अपने पत्नी को कॉल करता है। नौकरानी फोन उठा लेती है। आदमी बोला, मालकिन से बात कराओ। नौकरानी, वह तो साहब के साथ कमरे में बैठी है। आदमी, क्या साहब तो मैं हूँ। नौकरानी, अब मैं क्या करूं? आदमी, मार दे उन दोनों को। नौकरानी, इस तरह से तो मुझे जेल हो जाएंगी। आदमी, मैं तुम्हारा वीजा भेज रहा हूँ, तुम अमेरिका भाग जाना।
नौकरानी ने दोनों को मार दिया। नौकरानी, अब लाशों का क्या करूं? आदमी बोला, घर के पीछे जो नदी है उसमें फेंक के एयरपोर्ट आ जाओ। नौकरानी, पर घर के पीछे तो कोई नदी नहीं है। आदमी, तो क्या ये 959528 नंबर नहीं है? नौकरानी, नहीं। आदमी, सॉरी ची, रॉन्ग नंबर। एक कड़वा सच, जब तक पिता का साया सिर पे है वो रास्ते की हर कांटे को पुल बना देता है। खुद लाठी टेकने लगता है मगर आपको अपने पाँव पर खड़ा कर जाता है।